बल्लेबाजी में बेशक वैभव सूर्यवंशी का जलवा नहीं रहा, लेकिन सच बताता हूं वो छोटा पैकेट नहीं कह सकता हूं, बड़ा धमाल था ये। आप कहोगे कि बल्लेबाजी में तो उन्होंने कल कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके, लेकिन मैं अपनी नजरिए से देखता हूं, जो वैभव सूर्यवंशी के फैंस तक पहुंचाना चाहता हूं, उन्होंने धमाका किया है। उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड को ब्रेक किया है, जो कि मैं आपको आज बताऊंगा वैभव सूर्यवंशी के बारे में इस वीडियो में आगे। तो वहीं पे बता दूं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का दूसरा T20 मैच, जहां पर टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला बल्लेबाजी का फैसला रहा श्रेयस अय्यर का। और वही डिसीजन मैंने आपको पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि इंडिया को कहीं ना कहीं आज टॉस जीत करके बल्लेबाजी सेकंड इनिंग उनको करनी चाहिए थी, लेकिन उनका यह डिसीजन पहला बैटिंग करना मुझे कहीं से समझ में नहीं आया। कारण क्या है कि आप समझते हो, अभी हाल ही में आयरलैंड में हुआ, लगातार आप हारते भी हो। यह भी एक कारण है कि आप रन चेज में जो है सो स्लो हो। अगर कोई रन चेज में नहीं जीत पा रहा है तो सोचिए आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इतनी कहां से आ जाएगी कि आप फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रहे हो, वो भी इंग्लैंड पिच पे, जहां पर आपको पता है कि स्पेशली जो वहां का जो ग्राउंड था मैनचेस्टर, वो सेकेंड इनिंग के लिए जो है सो जीतने की उनकी जो क्रम है, परसेंटेज ऑफ विनिंग चांस जो है वहां पर, वो सेकंड इनिंग में जो बल्लेबाजी करता है उसका रहता है। ऐसे सिचुएशन में फिर से कहीं ना कहीं मैं श्रेयस अय्यर के आज की कैप्टनसी से समझ नहीं पाया। और रही बात अब बल्लेबाजी की, मैं आपको बताऊं कि आज इंडिया की तरफ से, तो इंडिया की तरफ से भी आज कुछ खास कमाल कुछ इधर रहा नहीं। जितना हम जानते हैं, इंडिया के जो बल्लेबाज हैं अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने के लिए आए। स्ट्राइक लगभग सही रहा। ये था कि स्ट्राइक, मैं कह सकता हूं शुरुआती 2 ओवर आप देखेंगे तो शायद आपको लग सकता है कि यह 2 ओवर में रन स्लो था, लेकिन जिस तरीके से स्टार्ट किया अभिषेक शर्मा ने और उनका साथ दिया वैभव सूर्यवंशी ने, वैभव सूर्यवंशी की वो छक्के जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पे ही जिस तरीके से उन्होंने ये शॉट मारा, यकीन से कह सकता हूं, जो क्रिकेट को देखते हैं, जो क्रिकेट को जानते हैं, आसान नहीं है जोफ्रा आर्चर को मारना। भाई साहब, उस शॉट को मारने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। जो आज 4-5 साल खेलते हैं वो भी इस तरीके से शॉट नहीं खेल पाते हैं जो वैभव सूर्यवंशी ने वो शॉट खेला था। तो दूसरी छक्का याद करिए, जब उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव मारा था उस गेंदबाज को, जो पिछली ओवर में वो जब आए थे दूसरी ओवर गेंदबाजी करने के लिए, सिर्फ एक लेग बाई में चौका गया था, वरना एक सिंगल और लगातार 3 डॉट गेंद रही थी। उसको उन्होंने इस तरीके से सामने स्ट्रेट में छक्का मारा, और वही टीम इंडिया की जो आज 190 आपकी पहले इनिंग में उन्होंने स्कोर बोर्ड पे लगाया, वही का कारण है कि उन्हीं की पावर जनरेशन से अभिषेक शर्मा स्टार्ट हुआ। नहीं तो अभिषेक शर्मा 10 गेंद में 4 रन बना करके खेल रहे थे, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आज उनके बल्ले पर गेंद करेक्ट सही से नहीं हो पा रहे। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी का स्टार्ट बेहतरीन रहा। और रिकॉर्ड के मामले में सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेट के लेजेंड है, क्रिकेट ऑफ गॉड कहा जाता है, उनके जो लॉन्चिंग टाइम थी, जब उन्होंने डेब्यू की थी, वो सोचिए 16 साल उनका 3 महीने में था, और इन्होंने जो किया है वो 15 साल ही चल रहा है। 16 उनका रनिंग पे, ये 8वीं मंथ ही है। सोचिए इस सबसे कम जो है एज के, वो वैभव सूर्यवंशी है जिन्होंने टीम इंडिया के लिए आज डेब्यू किया है। अब बात रही वैभव सूर्यवंशी की क्लास की, तो वैभव सूर्यवंशी ने यह अपना इंटेंट तो दिखा दिया कि हम बल्लेबाजी इसी स्ट्राइक रेट से करेंगे और ऐसा ही करेंगे। मैंने हमेशा से कहा है, पिछली मैच में भी कहा है कि संजू सैमसन जब कहीं न कहीं आउट हो जाते हैं 10 गेंद में 1 रन बना करके, 0 रन बना करके, तो कहीं ना कहीं आपका सोचिए कि स्टार्टिंग की जो होती है पावर प्ले की इनिंग, वो 1-2 ओवर समाप्त हो गए, फिर आपके पास क्या रहता है, क्योंकि शुरुआती में 2 प्लेयर ही अंदर रहते हैं, आप जानते हैं इस चीज को। ऐसे में अगर आज 10 गेंद में वो बना के भी चला गया 14-15 रन, तो सोचिए यह बहुत बड़ी बूस्टर है पावर प्ले में। इससे बेहतरीन स्टार्ट कुछ नहीं हो सकता है। और इंडिया की स्टार्टिंग बहुत ही बेहतरीन रही, लेकिन मिडिल ऑर्डर जिस तरीके से आज इनके आउट हुए, वो बहुत ही कहीं ना कहीं सरप्राइज हूं मैं आज देख करके, क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मिडिल ऑर्डर, आज मुझे लगा आयरलैंड की सीरीज जब हारी है तब आज टीम इंडिया बेहतरीन करेगी, ऐसा तो मुझे पूरा उम्मीद था। लेकिन जैसा मैंने आज उसको देखा हुआ है, मैं खुद हैरान हूं कि आज मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन जैसे बल्लेबाज की बात करूं तो 40 गेंद में 49 रन, सोचिए 122 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाई है। एक ही बल्लेबाज है अभिषेक शर्मा, जो 24 में 43 बनाए 179 के स्ट्राइक रेट से, और वैभव सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट 140 का, जबकि यह दोनों खिलाड़ी की जो स्ट्राइक रेट है वो 200 प्लस है। कहीं ना कहीं यह जो शुरुआती होनी चाहिए थी वो स्टार्ट तो हुई भी अभिषेक शर्मा के द्वारा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का आउट होने के बाद कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आई थी फिर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की। ऐसे में कैप्टन श्रेयस अय्यर 22 गेंद में 37 रन बना करके 3 चौके 1 छक्के के साथ 168 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उसके बाद शिवम दुबे
आज उनका बल्ला नहीं चला। शिवम दुबे 7 गेंद बाकायदा खेल करके सिर्फ 5 रन बना करके आउट हो गए। ऐसे में तिलक वर्मा एक थे जो लास्ट में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, 11 गेंद में 24 रन, 1 चौके 2 छक्के 218 के स्ट्राइक रेट से। ऐसे में जब आज की मैं बल्लेबाजी इंडिया की क्रम की देखता हूं तो पूरे आज इंडिया की जो बल्लेबाजी है उसमें सिर्फ इकलौता प्लेयर है तिलक वर्मा जिन्होंने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। गेंदबाजी की इंग्लैंड की बात करूं तो जोफ्रा आर्चर 4 ओवर में 40 रन देकर के 1 विकेट लिए। उनके तरफ से सबसे बेहतरीन गेंदबाजी सैम करन का रहा, 4 ओवर में 33 रन 3 विकेट। आज सैम करन की स्लोअर गेंद जो होती थी वास्तव में वो इंडिया को परेशान किया है क्योंकि उनके पास 6 गेंद में 6 वेरिएशन है। आज जो मैंने उनको देखा है, पहला गेंद स्लो और फिर दूसरा गेंद स्पीड उससे भी कम, तीसरा उससे भी स्पीड कम, फिर चौथा एकदम फास्ट। तो सैम करन ने कहीं ना कहीं इंडिया को परेशान किया है। इस चीज को भी इंडिया को इस बल्लेबाज को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अब मैं आता हूं बल्लेबाजी की इंग्लैंड की। इंग्लैंड की बल्लेबाजी की मैं बात करूं तो शुरुआती विकेट ही इंग्लैंड का गिर गया था 0 रन पर फिलिप शॉर्ट का। इंडिया कहीं ना कहीं पूरे तरीके से हावी हुई। अर्शदीप सिंह का वो विकेट था जो किशन के हाथों कैच हुआ, विकेट कीपर के दस्ताने में गई थी। लेकिन जॉश बटलर का विकेट गिरना कहीं ना कहीं पूरे तरीके से परेशान कर दिया। जॉश बटलर इनके वो भी 0 रन बना करके आउट हो गए 3 गेंद में। उसके बाद सोचिए दोनों ओपनर जब नहीं चले तब इंग्लैंड इस मैच को 1 ओवर से रहते हुए जीत लिया। आप सोचिए इंडिया की यह कमजोरी कितनी बड़ी आज निकल के आई है। अगर ये इनके दोनों जो हार्ड हिटर पावर प्ले के मास्टर कहे जाते हैं T20 के, वो नहीं चला, अगर वो चल जाते तो वास्तव में कहीं ना कहीं यह मैच मुझे लग रहा है 15 से 16 ओवर में जीत जाती। तो मैं गेंदबाजी पे भी आऊंगा कि इंडिया की गेंदबाजी किस तरीके से खराब है, मैं आज उस पर भी बात करूंगा। और कहीं ना कहीं कोच के भी डिसीजन पे हैरान हूं और कैप्टन के भी डिसीजन पे हैरान हूं, मैं उस पर भी आगे बातें करूंगा। अब देखिए हैरी ब्रूक 15 गेंद में 39 रन बनाए, 4 चौके 3 छक्के। मतलब समझ जाइए अगर उनके 2 विकेट इंग्लैंड के गिर चुके थे तो हैरी ब्रूक ने वो काम कर दिया जहां से इनको स्टार्ट मिल गई। हैरी ब्रूक आउट होते ही बैथल एक तरफ से टिके रहे, वो आउट नहीं हुए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो वही किया जो वर्ल्ड कप में किया था। वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड लगभग इंडिया के बहुत करीबी पहुंच चुका था, जीत का वो सेमीफाइनल का मैच था जो आपको पता है कि कितनी बैथल ने परेशान किया था। और वही बैथल आज फिर से आज इंडिया के अगेंस्ट बेहतरीन पारी खेला है। जो अब बैथल देखिए एक तरफ से बैथल की स्टार्ट जो थी वो लगभग सिंगल डबल का ही था, 30 गेंद में वो 34 रन बना करके खेल रहे थे। ऐसे में अचानक उन्होंने जो स्टार्ट की बैथल ने 46 में 76 रन, 5 चौके 5 छक्के, 165 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। अब उनका साथ दिया आकर के टॉम बेटन 32 में 39, क्योंकि एक तरफ जब बैथल चार्ज कर रहे थे ऐसे में पूरे तरीके से टॉम बेटन को मैंने देखा कि उनका साथ सिंगल डबल करके दे रहे थे, जो उनको लग रहा था कि अगर मैं एक पार्टनरशिप बना लेता हूं आज के मैच में तो कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि यह मैच फिर हम जीत सकते हैं, और उन्होंने वही किया। फिर आए बल्लेबाजी करने के लिए विल जैक्स जल्दी आउट हो गए। उसके बाद सैम करन 5 गेंद में 7 रन बना करके आउट हो गए, लेकिन जोफ्रा आर्चर थे फिर 7 गेंद में 10 रन बना करके आउट हुए। अब गेंदबाजी की बात करूं तो अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 40 रन देकर के 3 विकेट 10 की इकोनॉमी से काफी महंगे साबित हुए। अर्शदीप सिंह बेशक 3 विकेट उन्होंने लिया जो टीम इंडिया को स्टार्टिंग में बहुत ही करीब लगती थी कि यह मैच जीत जाएगी, लेकिन उस चेन को कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू नहीं कर सके। वो कहीं ना कहीं 10 से इकोनॉमी से आज उनकी भी हुई। अब गेंदबाजी में आप आ जाए हर्षित राणा, 3 ओवर में 30 रन देकर के 1 विकेट हर्षित राणा रहे। उसके बाद आए अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती की बात करूं तो रवि बिश्नोई 4 ओवर में 60 रन दिए हैं, कोई विकेट उनको नहीं मिला। अक्षर पटेल 4 ओवर में 20 रन 1 विकेट, इकलौता एक वही गेंदबाज थे जिनकी इकोनॉमी 5 की रही। अब आ जाइए वरुण चक्रवर्ती पे। वरुण चक्रवर्ती को मैं देख रहा हूं 4 ओवर में 37 रन देकर के 1 विकेट 9 की इकोनॉमी से। मतलब यह पिच इंग्लैंड की पूरे तरीके से स्पिनर ट्रैक नहीं है, आप इस चीज को समझिए। पिच रिपोर्ट में मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में ही कहा था कि वहां पे पिच रिपोर्ट में स्पष्ट है कि स्पिनर नहीं लेनी चाहिए और बैटिंग नहीं करनी चाहिए, आपको सेकंड इनिंग में बैटिंग करना चाहिए था। मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया हुआ था, अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हो तो आपको मेरे याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में ये चीज कही थी। इन्होंने दोनों गलती को दोहराया। एक तरफ देखिए स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल, और दूसरे तरफ आप देखिए कि सेकंड इनिंग में ना करके पहले बल्लेबाजी कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं हार का ये कारण रहा कि इन्होंने स्पिनर की तरफ गए, जबकि स्पिनर की तरफ यह मैच था ही नहीं। ये पूरे तरीके से इनको एक फास्टर खिलानी चाहिए थी। मैं तो कहता हूँ एक ऑलराउंडर इनको फास्टर ही चाहिए था और एक और फास्टर इनकी में एड ऑन होनी चाहिए थी इसमें। तो आज का मैच यही रहा दोस्तों कि 191 आज इन्होंने 19 ओवर में बना ली। 1 ओवर शेष रहते हुए इंग्लैंड यह मैच
दूसरा T20 मैच जीत गया। पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द हो गई थी। दूसरा T20 मैच 5 T20 मैच होने हैं, जिसमें कि अब 3 का रिजल्ट आएगा। उस 3 में जो जीतेगा इंग्लैंड के लिए, वैसे तो अब यह उनकी होम ग्राउंड भी है। इंडिया के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल जो इंडिया का है वो खत्म अभी भी नहीं हो रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगली मैच इंडिया जीतेगी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एजे स्पोर्ट्स नेशन। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।